नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली टी स्कूल पर। और आज मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ एक नए देशभक्त, एक नए क्रांतिकारी, वीर भारत माता के वीर सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और ध्यान से सुनिए इस वीडियो में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है इनके बारे में, तो वह है कि जब भी कभी आंदोलनकारियों को प्रेरणा का स्रोत, जो आंदोलनकारियों का जो प्रेरणा का स्रोत रहा है, वो गाने कौन से हैं, तो वो जैसे कि सभी ने सुना है मेरा रंग दे बसंती चोला, एक गाना सभी ने सुना होगा और एक कई फिल्मों में भी आ चुका है। तो इस गाने के जो लेखक थे वे राम प्रसाद बिस्मिल थे। और ऐसे ही एक दूसरा गाना, देश हित पैदा हुए हैं, देश पर मिट जाएंगे। आज भी यह जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उफान मारने लगती है। और सोचिए कि उस दौर में क्या रहा होगा जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे और उनके प्रति हमारे देश के युवा नौजवानों में एक क्रांति की लहर पैदा करनी थी। उन्हें आंदोलनकारी बनाना था ताकि वे अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो सके और उनके खिलाफ लड़ सके। तो उस दौर में राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखा गया मेरा रंग दे बसंती चोला, ये एक महत्वपूर्ण गाना बना और बहुत ही लोकप्रिय कवि माने जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांतिकारी, भारत माँ के सच्चे सपूत और आज़ादी के आंदोलनकारियों में से सबसे महत्वपूर्ण नामों में से जब आते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम सबसे ऊपर आता है। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, भाषाविद व साहित्यकार भी थे। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी में कौन कौन सी प्रतिभाएं थी। शायर थे, अनुवादक थे, बहुभाषाविद थे, साहित्यकार थे, आंदोलनकारी तो थे ही, क्रांतिकारी थे और भारत माँ के एक सच्चे सपूत थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। भारत की आज़ादी के लिए केवल 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो 30 साल की उम्र तक जिए और 30 साल में ही उन्होंने अपना इतना ऊंचा नाम कर दिया। भारत माँ के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। एक लेखक भी रहे, शायर भी रहे, साहित्यकार भी रहे, भाषाविद भी रहे, अनुवादक भी रहे और उससे भी अधिक कि वे एक क्रांतिकारी थे और अपने प्राणों की उन्होंने आहुति 30 साल में दे दी। राम बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। तो बिस्मिल के अलावा वे राम और अज्ञात के नाम से भी कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना मेरा रंग दे बसंती चोला उनकी जो रचना थी, गाते हुए गाने वे क्रांतिकारी, देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए कई क्रांतिकारी उनके गाने को गुनगुनाते हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। तो जो महत्वपूर्ण 2 कांड हुए थे, काकोरी कांड, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, काकोरी कांड जो हुआ था, ट्रेन को लूटा था, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये कांड थे वो उन्होंने किए थे और उनमें हिस्सा लिया था। उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। जो उन्होंने 11 साल में ही उनका जो क्रांतिकारी जीवन था, यानी कि 19 साल की उम्र से वे क्रांतिकारी बन गए थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, उन्हें प्रकाशित भी किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकें जो है पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था।
अब ये देखिए यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई है। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए रामले बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई और उनके नेतृत्व में 10 लोग कौन थे, जिनमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, रचिंद्र नाथ बख्शी, मनमनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल आदि शामिल थे। ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। जो काकोरी का जो कांड था उसमें उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था, ट्रेन को लूटा था 11 लोगों ने मिलकर। 9 अगस्त 1925 को 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश से 40 से अधिक काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार किया था, 40 से अधिक लोगों के। उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी उस दिन बिस्मिल सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चर्य में आ गया। जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटों में फांसी होनी है, कसरत क्यों कर रहे हो? बिस्मिल ने जवाब दिया था, वे भारत माँ के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं, उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वस्थ और सुंदर दिखना चाहिए। तो ऐसे थे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी, और जो कि एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वे एक महान क्रांतिकारी है, जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। फांसी के फंदे को चूमते हुए उस पर झूल गए थे। तो जुड़े रहे ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसके लिए, और भी अन्य क्रांतिकारियों की वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।